तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे कैनेडियन जर्नी में। तो जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा था कि ऑफ़र लेटर के बारे में था, जो कि मुझे दो ऑफ़र लेटर आए थे, एक कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी और एक विंडसर यूनिवर्सिटी से। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, और आपको पता ही चल जाएगा कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी। और उसके बाद में मैंने कहा था कि एक डेडिकेटेड वीडियो आनी चाहिए पेमेंट के ऊपर। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि आपको पेमेंट कैसे करना है, एडमिशन की फ़ी जो पेमेंट करना है कैसे करनी है। तो आपको पता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको पता ही रहेगा कि मुझे एडमिशन फ़ी आई थी 4000 कैनेडियन डॉलर, जो कि पहले ही बार में मुझे 4000 पे करना था विद इन 21 डेज। तो मैंने उस फीस को कैसे पेड किया, आईएनआर वैल्यू से कैड में कैसे पे किया, वायर ट्रांसफ़र कैसे किया, बैंक अकाउंट आपका कौन सा होना चाहिए, आपका होना चाहिए, खुद का होना चाहिए या फिर पेरेंट्स का होना चाहिए। तो इस सब के बारे में आज बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी सीधा चलते हैं लैपटॉप के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑफर लेटर ओपन कर लेना है। तो आपको ऑफर लेटर ओपन करने के बाद आपको दिख जाएगा कि फर्स्ट पेज पे या फिर दूसरे या तीसरे पेज पे आपका लिखा रहेगा जो भी आपका एडमिशन फी है वो लिखा रहेगा, जैसे कि मेरे केस में है। और ये जो मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये है कि मेरा विंडसर यूनिवर्सिटी है तो विंडसर के लिए अलग प्रोसेस हो सकता है, और आपकी अलग यूनिवर्सिटी तो अलग हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का टाई अप है सीआईबीसी से। तो जो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ना, जैसे भी आपको फॉर्म फिलअप करना है वो सेम ही रहेगा आपके लिए विंडसर से अगर आपका एडमिशन है तो। और मेरा एक दोस्त है उसका भी वाटरलू यूनिवर्सिटी से है, तो उसका भी इसी से है शायद। लेकिन आपका पहले एक बार देख लेना कि टाई अप है या फिर नहीं। वो कैसे पता चलेगा वो मैं भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका यूनिवर्सिटी से टाई अप कौन से बैंक से है, सीआईबी से है या फिर कौन से और दूसरे कौन से बैंक से है। तो यहाँ पे नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे दिखेगा कि प्रोग्राम टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि यू मस्ट ऑल्सो सबमिट अ डिपॉजिट ऑफ 4000 कैड विद इन द 21 डेज। तो 4000 कैड मुझे भरने बोला है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिंक दिया है पेमेंट कहाँ से करना है, तो इस लिंक पे आप क्लिक कर दो सिंपली। तो क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप ये वाला जो पेज ओपन हो गया ना, उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शंस पे क्लिक करना है यहाँ। तो पेमेंट ऑप्शंस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा कि ट्यूशन फी एंड रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन करके, ठीक है। तो इस पे आपको क्या करना है, मेकिंग अ पेमेंट विद इन कैनेडा है और मेकिंग अ पेमेंट आउटसाइड कैनेडा। तो हम लोग जो है आउटसाइड कैनेडा आते हैं, अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, जिस भी कंट्री से हो तो आउटसाइड कनाडा होगा। तो मेकिंग अ पेमेंट आउटसाइड कनाडा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो भी दी गई है कि आपको कैसे करना है प्रोसीजर। लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक बार आपके आपको एक लिंक दिख जाएगा सीआईबीसी इंटरनेशनल स्टूडेंट पे करके यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म आएगा भरने के लिए। तो सिंपली कैसे आपको पता चलेगा कि सीआईबीसी से ही आपका जो टाई अप है यूनिवर्सिटी से। नहीं तो यहाँ पे सीआईबीसी लिखा है ना, तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, स्कोशिया बैंक का रहेगा तो स्कोशिया बैंक का रहेगा। अगर फिर समझो किसी और बैंक से है या फिर खुद का कुछ पेमेंट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी का, तो वो डायरेक्टली लिख के आ जाएगा आपको। तो देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे आर यू वर्किंग विद एन एजेंट रिक्रूटर, तो नहीं, आप खुद भर रहे हो तो नो कर देना। तो टर्म ऑफ स्टडी पूछ रहा है, तो आपका जो भी टर्म है फॉल विंटर आप सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको पूछेगा कंट्री और रीजन, तो आप कौन से कंट्री से हो वो आपको लिखना। ठीक है, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। फिर कितना मुझे अमाउंट भेजना है, मेरे जो ऑफर लेटर है उसमें 4000 कैनेडियन डॉलर्स मुझे पे करना है 21 डेज के अंदर। तो यहाँ पे लिखना है 4000 कैनेडियन डॉलर। यहाँ पे ध्यान रखना पॉइंट जीरो जीरो का, पॉइंट के बाद जो जीरो जीरो ध्यान रखना, थोड़ा 4000 आना चाहिए और पॉइंट डबल जीरो होना चाहिए, तभी 4000 कैड होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपको
पेमेंट कैसे करना है पूछेगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड से करना है, मास्टर है या फिर वीजा कार्ड है आपका, या फिर वायर ट्रांसफर करना है। वायर ट्रांसफर ही मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 249,000 दिखा रहा है, यहाँ पे INR में वैल्यू है। और यहाँ पे देखो 5,000, ऑलमोस्ट 6,200 का डिफरेंस है यहाँ पे, अगर आप कार्ड से करते हो। लेकिन कार्ड का पेमेंट है ना जल्दी हो जाता है, एक दिन में ही आपका हो जाएगा कार्ड का पेमेंट। लेकिन बैंक से ही करोगे ना दोस्तों, तो उससे भी एक दिन में हो जाएगा आपका पेमेंट। मैंने भी बैंक से किया था वायर ट्रांसफर, तो मुझे तो एक ही दिन में हो गया था। मैंने सुबह पेमेंट किया था, शाम तक मुझे रिसीव हो गया था कि आपका पेमेंट पहुंच चुका है यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँ कि वायर ट्रांसफर ही करो आप। तो वायर ट्रांसफर के लिए आपको सेलेक्ट करना है ये वाला फर्स्ट। तो आपको, आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे टाइमिंग चालू हो जाएगी, 19 मिनट्स आपके पास बाकी। तो इसी टाइम के अंदर ही आपको करना है, अगर नहीं करते तो फॉर्म फिर से आपको फिलअप करना पड़ेगा, वो चला जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड और आपका जो नाम है बैंक का, अकाउंट नंबर जो भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास में रख लेना, क्योंकि यहाँ पे सब डिटेल्स फिल करना रहती है आपको। तो ओके कर देना यहाँ पे। यहाँ पे ओके करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भरना है आपका, जो कि आपके ऑफर लेटर पे लिखा रहेगा। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और स्टूडेंट का लास्ट नेम। तो यहाँ पे सब लिख दो जो भी आपका डिटेल्स है। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ईमेल जो है ऑप्शनल है, और आपका ईमेल आईडी लिखना है यहाँ पे। ईमेल आईडी में भर देता हूँ। यहाँ पे सब आपके पर्सनल डिटेल्स भरने हैं आपके। आपके पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद आप नेक्स्ट कर देना यहाँ पे। जो भी आपके बैंक पासबुक के ऊपर और पासपोर्ट, मतलब मेन जो रहता है पासपोर्ट के रहता है, पासपोर्ट पे जो जो भी आपका एड्रेस है ना वही डालना। आपके ऑफर लेटर के साथ मैच होना चाहिए वो एड्रेस। तो उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है वो वैलिड नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 डाला था। तो यहाँ पे मैंने मेरा वाला डाल दिया, तो नेक्स्ट करते। नेक्स्ट करने के बाद आपको खुद से मतलब पेमेंट करना है, आपके अकाउंट से पेमेंट करना है या फिर आपके पेरेंट्स के अकाउंट से पेमेंट करना है। तो आप जो भी जैसे भी पेमेंट करना चाहो वो क्लिक करना। पेयर्स का डिटेल्स पूछ रहे, और आपको खुद करना है तो यूज स्टूडेंट इन्फो पे क्लिक कर देना। अगर आपको खुद नहीं करना है, आपके पेरेंट्स के अकाउंट से करना है, तो ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट जो भी आपका सेलेक्ट करके सब डिटेल्स फिल कर देना जो भी है। तो मैं खुद का चूज कर रहा हूँ, आप दूसरे भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हो ना वो 7 लाख के आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका TCS जो है 10% कटेगा। तो आप ध्यान रखना कि GIC भी जो रहती है ना आपके अकाउंट से पे करने रहती है। तो 6 to 7 लाख GIC रहती है, और ये ऊपर अगर 2.5 लाख आप पेमेंट करते तो 10% टैक्स आपका कट होगा। तो मैं तो बोलूंगा कि आपके पेरेंट्स के अकाउंट से करना, जो भी पेमेंट है 4,000 के ऐड का। और आपका GIC आप खुद करना, आप खुद के अकाउंट से करना, तो आपका टैक्स थोड़ा बचेगा। वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा एक। लेकिन आप पेरेंट्स के अकाउंट से करना ये वाला पेमेंट। फादर के अकाउंट से आधा करना, और आप जब फर्स्ट ईयर की पूरी फी भरोगे तो वो भी आधा आधा करके भर देना। मम्मी के अकाउंट से आधा भरना और पापा के अकाउंट से आधा भर देना, तो आपका टैक्स बचेगा। तो ए वाला तो सिंगल आप चूज करना, जो भी है आपके पेरेंट्स है तो पेरेंट्स क्लिक करना, जो भी डिटेल्स भर देना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है RBI की जो गाइडलाइन है ना उसके रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपकी कौन सी बैंक है। तो मैं यहाँ पे SBI सेलेक्ट करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टेट बैंक सिलेक्ट कर दिया।
यहाँ पे स्टेट बैंक सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना, जो जिस भी अकाउंट से आप पे करने वाले हो। आपका फादर का रहेगा तो मदर का रहेगा, उनका डाल देना। आप खुद से कर रहे हो तो खुद का डालना। यहाँ पे पैन कार्ड डालना। पैन कार्ड का जो नंबर है आपका वो डालना। और यहाँ पे जिस भी नाम से कर रहे हो आप यहाँ पे टिक कर देना। आपका नाम डाल देना। और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। आप खुद का कर रहे हो तो खुद का नाम डालना है यहाँ पे। और आप अगर पेरेंट्स के अकाउंट से कर रहे हो तो पेरेंट्स का डालना। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे सब गाइडलाइंस लिखा है कि टैक्स का वो सब लिखा है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आगे चला जाएगा फॉर्म। आगे चला जाने के बाद आपको एक मेल आएगा, पेमेंट डिटेल आपको एक बार कंफर्म पूछेगा। फिर उसके बाद आपको एक मेल आएगा, तो उसमें एक पीडीएफ रहेगा। वो पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। वो पीडीएफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। एक- कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें सब लिखा रहेगा कि पेमेंट मस्ट बी इनिशिएटेड बिफोर, लास्ट डेट लिखा रहेगा कब तक आपको पेमेंट करना है, इनिशिएट करना है। और इसमें क्या रहता है दोस्तों, वायर ट्रांसफर में भी आपके बिहाफ में ना एक थर्ड पार्टी रहती है जो आपका पेमेंट ट्रांसफर करती है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पे लिख कर आया कि जो थर्ड जो है ना, अगर अभी देखो, मेरा जो पैसा है ना वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो मुंबई में है वहां पे पहले ट्रांसफर होगा। फिर उसके बाद ये जो बैंक है ना वो खुद से ट्रांसफर करेगी मेरा पेमेंट यूनिवर्सिटी को। तो आपको क्या करना है सिर्फ, कि इसमें लिखा है कि आरटीजीएस करना है आपको। तो आरटीजीएस किसको करना है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को करना है या फिर कैसे करना है? तो यहाँ पे देखना, आरटीजीएस जो है ना वो इन पे करोगे। जो डिटेल्स है ना यहाँ पे लिखी हुई नीचे, तो ये पूरा डिटेल्स डाल के इस इस वाले जो एड्रेस है ना, बेनिफिशियरी डिटेल्स है ना, इस पे आपको आरटीजीएस करना है डायरेक्टली। और उस आरटीजीएस में ना आपको एक ध्यान रखना है कि सेंडर टू रिसीवर करके एक मैसेज रहता है। उसमें आपको रेफरेंस कोड आपको कंपलसरी आपको उसमें मैसेज में डाल दें। क्योंकि अगर आप देखो मैसेज में नहीं डालते रेफरेंस कोड, तो ये जो बैंक है ना उसको पता नहीं चलेगा कि कौन से स्टूडेंट का पेमेंट ट्रांसफर करना है। ये जो रेफरेंस कोड है ना और जो स्टूडेंट आईडी वो डालना है। अगर स्टूडेंट आईडी डालने के लिए जगह नहीं है तो सिर्फ रेफरेंस कोड ही डाल देना। ओनली रेफरेंस कोड, मेरे केस में तो सिर्फ मैंने रेफरेंस कोड डाला, जितना मैं सेलेक्ट किया ना उतना ही मैंने डाला था। और सेंडर टू रिसीवर मैसेज में जो भी मैसेज रहता है, सेंडर टू रिसीवर मैसेज का एक टैग रहता है। अगर बैंक में आप ऑफलाइन जाके कर रहे हो तो उनको बोल देना कि ये वाला मुझे रेफरेंस कोड डालना है उसमें। तो ये वाला कोड वो डाल देंगे। तो ये वाला कोड जैसे ही डालोगे ना तो सामने वाले बैंक को पता चल जाएगा कि ये वाला पेमेंट इस स्टूडेंट का है। तभी आपका पेमेंट पहुंचेगा। अगर आपने रेफरेंस कोड मेंशन नहीं किया तो आपका जो पेमेंट है वो रिटर्न आ जाएगा और उसके ऊपर अलग से आपको जो चार्जेस है वो भी लगेंगे। तो सिंपली आपको आरटीजीएस करना है, ये वाले सब डिटेल्स पे जो भी बेनिफिशियल डिटेल्स है ना उस पे आपको पेमेंट कर देना, आरटीजीएस कर देना। और जो भी आपने अकाउंट नंबर डाला है ना फॉर्म भरते वक्त, उसी अकाउंट से करना है। और ये वाला रेफरेंस कोड आपको डालना ही है, कंपलसरी है। अगर आप नहीं डालोगे तो आपका पेमेंट रिटर्न आ जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, फिर से पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप रेफरेंस कोड डालना, मेंशन करना। अगर आप ऑनलाइन भी भरते हो तो अभी भी ऑप्शन रहता है, आप डालना वहाँ पे। तो बस इतना ही, आपका पेमेंट पहुंच जाएगा और आपको मेल भी आ जाएगा शाम तक। मैंने सुबह डाला था पेमेंट और शाम तक मुझे आ गया था। सीआईबीसी से कंफर्मेशन मेल आ गया था कि आपका पेमेंट रिसीव हो चुका है। अगर आप सुबह डालते हो तो शाम तक पहुंच जाएगा, लेकिन आप शाम को डालते हो तो एक दिन लग सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका कहाँ पे बैंक है। मेरा तो पास में ही था। जैसे कि मैं यहीं पे रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तो इसलिए मेरा जल्दी गया रहेगा शायद। लेकिन आप दूसरे सिटी से है तो आपका शायद एक दिन लग सकता है एक्स्ट्रा। तो 1 या 2 दिन में हो जाता है, कुछ टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, आपका पेमेंट हो जाने के बाद है ना आपको क्या करना है कि सीआईबीसी पे आप ट्रैक करोगे ना, जब आपका पेमेंट, ट्रैक योर पेमेंट की साइड में एफएक्यू रहेगा। तो उसमें क्या करना है, सम इन्फॉर्मेशन वाज मिस्ड बाय द लोकल बैंक व्हेन ट्रांसफरिंग द फंड्स। अगर आपकी बैंक कौन सी भी इंफॉर्मेशन अगर मिस कर देती है, अगर स्टूडेंट आईडी आप डालना भूल गए या फिर रेफरेंस कोड आपने जो डाला है, अगर दोनों मतलब डालना होता है, स्टूडेंट आईडी भी डालना होता है, रेफरेंस कोड भी डालना होता है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि जो बैंक थी मेरे वो बोल रही थी कि दोनों भी सेंडर मतलब सेंडर टू रिसीवर
जो टैब रहता है उसमें दोनों भी फिल नहीं हो सकता क्योंकि उतनी जगह नहीं है वहाँ पे। तो मैंने कॉल करके पूछा था सीआईबीसी में तो क्या करना है आगे। तो उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ रेफरेंस कोड डाल देना, जो भी डब्ल्यू डी यू करके है ना रेफरेंस कोड, वो सिर्फ डालना और आप मेल कर देना इस वाले मेल पे, ये वाले मेल पे मेल कर देना कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिस हुआ है लोकल बैंक से। और उसमें सब डिटेल्स लिखना, स्टूडेंट नेम क्या है, स्टूडेंट आईडी क्या है, और जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है ना उसका ट्रांजेक्शन नंबर रहेगा, एक यूटीआर नंबर करके, वो बैंक आपको देती है ट्रांजेक्शन होने के बाद, और आपको मैसेज भी आता है ट्रांजेक्शन होने के बाद। और आपको वो यूटीआर नंबर है ना इसमें मेंशन करना है कि आपका यूटीआर नंबर ये है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट और ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और यूटीआर नंबर एक ही होता है, वो सेम होता है। मतलब एक ही चीज़ है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और यूटीआर नंबर एक ही चीज़ है। तो उसको आपको मेंशन करना है, और आपका रेफरेंस जो कोड है डब्ल्यू वो भी आपको मेंशन करना है वहाँ पे पूरा, और इस पे ना मेल कर देना है। और मेल कब करना है पता है क्या, कि आप जब भी ट्रांसफर करोगे ना बैंक में जाके, और अगर आप ऑनलाइन करते हो तो उसके तुरंत विद इन 1 आवर के अंदर ही ना आप मेल कर देना स्टूडेंट हेल्पलाइन, जो भी मेल लिखा है ना यहाँ पे स्टूडेंट हेल्प डेस्क, तो यहाँ पे मेल कर देना कि मेरा इन्फॉर्मेशन ये मिस हो गया है। तो वो क्या करेंगे, वो जो आपका मिस हुआ इन्फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चार्टर को भेज देंगे कि ये ऐसा ऐसा स्टूडेंट है, उसका जो फंड्स है वो आने वाला है और उसका रेफरेंस नंबर ये वाला है। तो आपका जो पेमेंट है ना वो पहुंच जाएगा, उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि जो मेरे बैंक है वो मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि वो पूरा मेंशन कर पाए स्टूडेंट आईडी या और रेफरेंस नंबर भी दोनों एक साथ। तो मैंने कॉल करके ये सब पूछा था, तो मेरे इसमें 2 दिन चले गए थे। तो आप ऐसा मत करना, आप यहाँ पे स्टूडेंट हेल्प पे आप मेल कर देना कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन मिस हो गया है। और अगर आप समझो रेफरेंस कोड भी डालना भूल जाते हो, कुछ भी नहीं डालते हो और अगर पेमेंट कर देते हो, तभी भी स्टूडेंट हेल्प डेस्क पे आप मेल कर देना कि ये इन्फॉर्मेशन है। तो फिर आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि आपको पेमेंट किस तरह से करना है और आपके क्या चार्जेस लगेगा, कौन से अकाउंट से करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसके बारे में तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जितना भी मुझे मालूम है आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। तो ठीक है, थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर अलग से भी कुछ वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।